ये बात कर लेते हैं चिराग पासवान की। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर बिहार के सियासी माहौल को गरमा दिया है। आज उन्होंने चुनावी शंखनाद किया। वो भोजपुर के बाबू वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में नव संकल्प महासभा को संबोधित कर रहे थे। चिराग ने कह दिया कि वो चुनाव बिहार विधानसभा का लड़ेंगे अगर बिहार की जनता कहेगी, और सभी 243 सीटों पर लड़ेंगे। पहले सुनते हैं चिराग पासवान ने क्या कहा, फिर उस खबर का मतलब समझेंगे अपने सहयोगी से। जैसा मैंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और चिराग पासवान, जो लोग पूछते हैं कि आप कहां से चुनाव लड़ेंगे, मैं और मेरी पार्टी एनडीए गठबंधन को मजबूती देने के लिए बिहार की 243 सीटों पे एनडीए के प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए चिराग पासवान हर सीट पर चिराग पासवान बनकर चुनाव लड़ने का काम करेगा। तो क्या मतलब है चिराग पासवान के इस बयान का कि सभी 243 सीटों पर लड़ेंगे? ये उनका कोई आकलन है या किसी तरह की कोई प्यार भरी धमकी? मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रभाकर जुड़ गए हैं, हमारे पटना के ब्यूरो चीफ। प्रभाकर, क्या मतलब है इस बयान का? सीट नेगोशिएट कर रहे हैं या धमका रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ना वो सीट नेगोशिएट कर रहे हैं ना धमका रहे हैं। अगर आप उनके बयान को ध्यान से सुनेंगे तो उन्होंने सीधा कहा कि वो चुनाव लड़ेंगे। पहला उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बयान दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे। वो पब्लिक डायस पे पहली बार उन्होंने बोला। इसके पहले अगर आपको याद हो सुमित, तो एनडीटीवी से बातचीत उन्होंने पहली बार इस बात का खुलासा किया था कि बिहार से लोक विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। जहां तक 243 सीटों की बात है, उस पर चिराग ये कह रहे हैं कि वो 243 सीटों पे एनडीए को मजबूत करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि एनडीए के वो साथ लड़ना है। सीटों का अभी तक बंटवारा हुआ नहीं है, तो चिराग पासवान सीटों के बंटवारे के लिए दबाव जरूर बना रहे हैं। लेकिन ये जो है, इसे आप धमकी नहीं मान सकते। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उनके लड़ने से पार्टी मजबूत होगी, एनडीए मजबूत होगी बिहार में, क्योंकि वो खुद चुनाव में उतरेंगे। इसलिए वो 243 सीटों पे एनडीए को मजबूत करने की स्थिति में होंगे। वही उन्होंने सीधे तौर पर कहा इस बात। जी चलिए प्रभाकर, जिस एनडीए के पास नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जैसे चेहरे हों, उनको उसमें चिराग पासवान को लगता है कि वो लड़ेंगे तो एनडीए और मजबूत हो जाएगा।